इस वीडियो में विश्व के 7 महाद्वीपों के बारे में जानेंगे और 7 महाद्वीपों से संबंधित जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अपना पहला दिया हुआ है एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 8वां महाद्वीप जीलैंडिया है, यानी एक नए महाद्वीप का और खोज हुआ है जिसका नाम जीलैंडिया है। आगे दिया हुआ है 1995 में ब्रूस लुएंडिक ने इसका नामकरण प्रस्तावित किया और जीलैंडिया महाद्वीप का नाम सबसे पहले 1995 में ब्रूस लुएंडिक नामक वैज्ञानिक ने किया था। आगे दिया हुआ है जीलैंडिया पृथ्वी का एक और महाद्वीप है जिसका अधिकांश भाग पानी के नीचे डूबा हुआ है। और जीलैंडिया पृथ्वी पर उपस्थित एक और महाद्वीप है जिसका लगभग 94% भाग जो है वह पानी में डूबा हुआ है। वैज्ञानिकों ने 2017 में इसके अस्तित्व की पुष्टि की और 2023 में इसका मानचित्रण पूरा किया। बोल रहा है कि वैज्ञानिकों के द्वारा 2017 में इसके अस्तित्व का पुष्टि किया गया और 2023 में इसके मानचित्रण को पूरा किया गया। आगे दिया हुआ है जीलैंडिया महाद्वीप का लगभग 94% भाग प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है और जीलैंडिया महाद्वीप का लगभग 94% भाग प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। यह न्यूजीलैंड के पूर्व में स्थित है। तो दिया हुआ है यूरोप महाद्वीप। अब चलिए यूरोप महाद्वीप को पढ़ते हैं। दिया हुआ है यूरोप महाद्वीप को यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप से पृथक करता है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। बोल रहा है कि यूराल और काकेशस जो पर्वत है वह यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। यूरोप महाद्वीप एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। आगे दिया हुआ है इस महाद्वीप में 46 देश हैं और यूरोप महाद्वीप में कुल 46 देश हैं। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप में सबसे अधिक नगरों की संख्या है दुनिया में। आगे दिया हुआ है यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है और यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया हुआ है यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों में छोटा है। बोल रहा है कि यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है, यानी 6वां स्थान है इसका महाद्वीपों में। आगे दिया हुआ है यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा हुआ है। यूरोप महाद्वीप जो है वह उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर से घिरा है, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर से घिरा है तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलबुर्ज रूस में स्थित है। बोल रहा है कि जो यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है उसका नाम एलबुर्ज है जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है, जो रूस में स्थित है। आगे दिया हुआ है यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब नदी है और यूरोप महाद्वीप की जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम डेन्यूब नदी है। यह ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है और डेन्यूब नदी काला सागर में जाके विलय हो जाती है, यहाँ पे समाप्त हो जाती है। आगे दिया हुआ है यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है जिसकी लंबाई 3687 किलोमीटर है, यानी यूरोप महाद्वीप की सबसे जो लंबी नदी है उसका वोल्गा नदी नाम है। इसकी लंबाई 3687 किलोमीटर है। इस नदी को डॉन नदी में मिला दिया गया और इस नदी को डॉन नदी में मिला दिया गया है। वहां पे एक नदी है जिसका नाम डॉन नदी है। आगे दिया हुआ है यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है जो टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है और यूरोप महाद्वीप का जो सबसे बड़ा नगर है उसका लंदन नाम है। यह टेम्स नदी के तट पर स्थित है। आगे दिया हुआ है यूरोप महाद्वीप का देश फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सीन नदी के तट पर बसा है। लंदन शहर को विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। बोल रहा है कि यूरोप महाद्वीप में एक देश स्थित है जिसका नाम है फ्रांस, उसकी राजधानी पेरिस है। यह सीन नदी के तट पर बसा हुआ है, यानी पेरिस शहर सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। लंदन शहर को विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। फैशन का नगरी लंदन को माना जाता है, अब ब्रिटेन में स्थित है। आगे दिया हुआ है यूरोप के यूक्रेन नामक देश में विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है और यूरोप के यूक्रेन नामक देश में विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहलाती है। बोल रहा है कि और यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार या रोटी के डलिया के नाम से भी जाना जाता है।
आगे दिया हुआ है इटली विश्व का दूसरा सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश है और यूरोप महाद्वीप में स्थित इटली विश्व का सबसे अधिक अंगूर उत्पादन करने वाला दूसरा नंबर स्थान रखता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तूनिया नगर के मध्य तक जाती है। यूरोप का जो सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है उसका नाम है ओरिएंट रेल मार्ग। यह फ्रांस के पेरिस नगर से होते हुए टर्की के कुस्तुतुलिया नगर के मध्य तक जाती है। आगे दिया हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से वह रूस यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है। आगे दिया हुआ है शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है और शैंपेन शराब का सबसे अधिक निर्माण फ्रांस में होता है। आगे दिया हुआ है फ्रांस को सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है और फ्रांस को सूरा और सुंदरियों के देश के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया हुआ है यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागरों द्वारा घिरे होने के कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। बोल रहा है कि यूरोप में उपस्थित लगभग लगभग एक तिहाई जो देश है वह तीनों तरफ से सागर से घिरे हुए हैं जिसके कारण इनको प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। आगे दिया हुआ है यूरोप के फिनलैंड नामक देश को झीलों का देश कहते हैं और यूरोप में जो फिनलैंड स्थित है उसको झीलों का देश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हर्ज पर्वत भ्रंशुतथ पर्वत है। आगे दिया हुआ है इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। बोल रहा है कि इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह भी भारत के तरह ही कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जो सबसे प्रमुख व्यवसाय है वह कृषि है। आगे दिया हुआ है स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है और यूरोप महाद्वीप में स्थित स्विट्जरलैंड नामक देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। आगे दिया हुआ है यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। यह काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य में अवस्थित है। तुर्की की राजधानी अंकारा यूरोपीय भूभाग पर स्थित है। बोल रहा है कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यह काला सागर एवं भूमध्य सागर के बीच में स्थित है और इसकी राजधानी अंकारा है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त भूमि को पिल्डर कहते हैं। बोल रहा है कि नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट पर बड़े बड़े तटबंध बनाए हैं और उसे समुद्र से कुछ भूमि को प्राप्त किया है और इस प्रकार की प्राप्त भूमि को पिल्डर कहते हैं और जो तटबंध बनाया गया है उनको डाइक के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है पेरिनीज नामक पर्वत फ्रांस एवं स्पेन के बीच में सीमा बनाता है और पेरिनीज नामक पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन को अलग करता है और यही सीमा का निर्धारण करता है। आगे दिया हुआ है विश्व का सबसे लंबा रेलवे भूमिगत रेल मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है और दुनिया का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग यानी धरती के नीचे चलने वाली रेल मार्ग लंदन से पेरिस को जोड़ता है। आगे दिया हुआ है पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है और वहां पे एक पो नदी स्थित है उसी को इटली की गंगा कहा जाता है। आगे दिया हुआ है फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है और फ्रांस में स्थित सीन नदी इंग्लिश चैनल में जाके विलय हो जाती है। आगे दिया हुआ है फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है और फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप यानी छोटा यूरोप के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश एवं समुद्रों की गनी भी कहते हैं। बोल रहा है कि फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है यानी सबसे अधिक खाने वाले पदार्थ यहीं पे उत्पादित किए जाते हैं। इन्हें किसानों का देश एवं समुद्रों की गनी भी कहा जाता है। आगे दिया हुआ है ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित है और ग्रेट ब्रिटेन में शामिल है इंग्लैंड वेल्स और स्कॉटलैंड। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं और उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को मिला के यूनाइटेड किंगडम को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है जॉर्जिया आर्मेनिया अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेकस राज्य कहा जाता है।
बोल रहा है कि जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है मॉस्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। ये है कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर और लाडोगा झील। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है एंटवर्प बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है और वहाँ पे एक जगह है, नगर एंटवर्प नाम है, जो बेल्जियम में स्थित है। विश्व का हीरा व्यापार में सबसे बड़ा केंद्र है। आगे दिया हुआ है डोनेट्स्क का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यह यूक्रेन के पूर्वी भाग में स्थित है। इसे डोनबास क्षेत्र भी कहा जाता है। हम आगे की वीडियो में अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ेंगे।